खिलाफी कर रहे हैं। आज मजदूर दिवस है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक स्किल्ड वर्कर का, एक स्किल्ड मजदूर का भी पेमेंट एक शिक्षक समाज को नहीं मिल रहा है, तो हमारे विभाग की बात है। आज शिक्षक समाज को वंचित वर्ग और शोषित वर्ग के सीढ़ी के निचले पायदान पर उन्होंने ढकेलने का काम किया है, जबकि एक शिक्षक हमारे समाज के आदर्श होते हैं। आज दीनदयाल का बात हमको बार बार याद आता है मन में। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना की राज्य संघ के महासचिव सह पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के आह्वान पर पूरे राज्य के 38 जिलों के मुख्यालय में समाहरणालय के समक्ष आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस मार्च में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी जीवन कुमार शामिल होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज 1 मई मजदूर दिवस है। एक मजदूर के बराबर भी यहाँ के शिक्षक को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट से स्वीकृत अध्यापक नियमावली 2023 जैसे काले कानून के विरोध में शिक्षकों के उबले जन भावनाओं को देखते हुए निकाला गया है। इस प्रतिरोध मार्च सभी जिलों के शिक्षकों, विभिन्न संगठनों, शिक्षा प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, रंगकर्मी को भी इस प्रतिरोध मार्च में शामिल हुए हैं। इस मार्च में गांधी मैदान से होकर मुख्य मार्ग से होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार के समक्ष यह आक्रोश पूर्ण शांति मार्च बिहार सरकार के विरोध में निकाला गया। शिक्षक का विरोध मार्च पूरे बिहार में शिक्षक समाज जो है सरकार के जो काला कानून जो लाए हैं उसके खिलाफ में प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा जो लाया गया काला कानून है हम उसके खिलाफ में आज हम मगध की धरती पर गया में हैं और इसके पहले और कई जिला में हम वहाँ से घूम के आए हैं और हम पूरा इसका समर्थन करते हैं शिक्षक समाज का इस संघर्ष का। मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव से पहले महागठबंधन के हमारे जो मुखिया थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, इन सभी लोगों ने वादा किया था कि हम चुनाव के बाद हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, हमारे जो पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षक हैं, हमारे जो बीच में नियोजित शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तब वादा खिलाफी कर रहे हैं। आज मजदूर दिवस है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक स्किल्ड वर्कर का, एक स्किल्ड मजदूर का भी पेमेंट एक शिक्षक समाज को नहीं मिल रहा है, तो हमारे विभाग की बात है। आज शिक्षक समाज को वंचित वर्ग और शोषित वर्ग के सीढ़ी के निचले पायदान पर उन्होंने ढकेलने का काम किया है, जबकि एक शिक्षक हमारे समाज के आदर्श होते हैं। आज दीनदयाल का बात हमको बार बार याद आता है मन में। उन्होंने कहा था कि जब तक सीढ़ी के निचले पायदान के व्यक्ति को हम ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा देश का विकास, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। और ये लगातार नीचे ढकेलने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी है और इनके वादा खिलाफी का जवाब जनता देगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। और नहीं तो इनको तुरंत अपना जो काला कानून लगाए हैं 2023 नियमावली, अध्यापक नियमावली लाए हैं, इसको तुरंत वापस करना होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 59 वर्ष का व्यक्ति भी एग्जाम देने के लिए मजबूर, 59 वर्ष के व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए मजबूर कर रहे हैं हमारी सरकार के लोग। हमारे सरकार के पदाधिकारी शर्म आनी चाहिए उनको कि आज 58 साल के, 55 साल के जो शिक्षक हैं, 59 वर्ष के शिक्षक हैं, 60 वर्ष के करीब पहुंचने वाले हमारे जो शिक्षक हैं और उनसे आप एग्जाम लेने की बात कर रही हैं, आप कर रहे हैं। ये गलत है, ये पूरी तरह हास्यास्पद है। ये समाज को गलत संदेश देने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उनको अपने वादे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और हर हाल में उनको वादा पूरा करना चाहिए। और नियोजित कर्मियों को, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे जो और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उन सभी को राजकर्मी का दर्जा उनको देना होगा। और जब तक दर्जा नहीं देते हैं हम शिक्षक समाज के संघर्ष के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं शिक्षक समाज के लिए एमएलसी के रूप में नहीं खड़ा रहूंगा बल्कि उनके संघर्षों का साथी रहूंगा और आज भी मैं उनके संघर्षों के साथ हूँ। आज हम लोग बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बिहार के 38 जिला में मजदूर दिवस के अवसर पर प्रतिरोध मार्च निकाला है, जिसका उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए जो नई नियमावली 2023 पारित किया गया है 10 अप्रैल को, उसका विरोध करना है। क्योंकि शिक्षक को अपमानित करने के लिए, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए सरकार के द्वारा बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। पहले शिक्षकों से दक्षता परीक्षा लिया गया, पात्रता परीक्षा लिया गया। 15-16 वर्षों तक अगर जिस शिक्षक से पढ़ाई हुई है और बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता का दम सरकार भरती है, उसी शिक्षक को पुनः परीक्षा के द्वारा जांच करने के लिए इससे दो स्थिति पैदा हो रही है। या तो 14-15 वर्ष तक अयोग्य शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया बिहार में, उसकी बिहार सरकार जवाबदेही बनती है, या सरकार इस तरह की साजिश कर करके
शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रही है, समाज में भ्रम पैदा करने की काम कर रही है। तो इस बार शिक्षक मन बना लिए हैं कि 2024 के लोकसभा का चुनाव और 2025 के विधानसभा के चुनाव में सारे शिक्षक सरकार का ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। और इस तुगलकी फरमान को अगर वापस समय रहते नहीं लिया गया तो हम शिक्षक सत्ता बदलने में देरी नहीं करेंगे। रंजीत कुमार, प्रमंडलीय कार्यकारी सदस्य,